नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबका। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। बच्ची से दुष्कर्म के बाद गुजरात से पलायन कर रहे बिहारी, अहमदाबाद से आई साबरमती एक्सप्रेस से दरभंगा पहुंचे लोगों ने सुनाई खौफ की दास्तान। कौन करेगा हिंदी भाषियों की सुरक्षा? बिहार, गुजरात और केंद्र की सरकारों पर बरसे राजद नेता और विधायक भोला यादव। कहा, यदि इसी तरह होता रहा तो देश हो जाएगा खंडित। 60 दिनों के अंदर हर मामले का हो निपटारा। सभी विभागों के कार्यकलाप की साप्ताहिक समीक्षा में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। कार्य में लापरवाही पर सदर सीओ से शोकॉज, हनुमान नगर के सीओ के खिलाफ प्रपत्र क की कार्रवाई। श्रम अधीक्षक समेत बेनीपुर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के सीओ का कटा 1 दिन का वेतन। दुर्गा पूजा करीब, शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए जगह जगह शांति समितियों की बैठक का आयोजन। और राजनगर मधुबनी के विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय परिसर में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। आयोजित कार्यक्रम में खूब हुई उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा। आप इस सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility
All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. Sri Collection and Sri Sarees, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 9939797586 पर। बच्ची से दुष्कर्म के बाद गुजरात से पलायन कर रहे बिहारी, अहमदाबाद से आई साबरमती एक्सप्रेस से दरभंगा पहुंचे लोगों ने सुनाई खौफ की दास्तान। बच्ची से दुष्कर्म के बाद गुजरात से पलायन कर रहे बिहार के मजदूर। गुजरात में 14 माह की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद बिहार और यूपी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में बिहार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहां हिंदी भाषी लोगों को पीटा जा रहा है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग निशाने पर हैं। राह चलते लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि जो लोग काफी साल से वहां घर बनाकर रह रहे हैं उन्हें भी भगाया जा रहा है। अहमदाबाद से आई साबरमती एक्सप्रेस से दरभंगा पहुंचे कुछ लोगों ने बताया कि वे दहशत में हैं। ये लोग अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए गुजरात गए थे, पर जान पर खतरा बनाया। उसके बाद अपने घर लौटना मुनासिब समझा। उन्होंने बताया कि सोमवार तक गुजरात छोड़ने की बात कही गई है। सैकड़ों की संख्या में गुजराती भाई आते हैं और पीटने लगते हैं। हम लोग 4 दिनों से भूखे हैं, स्थिति बहुत खराब है, पुलिस भी कुछ नहीं करती है। सब उधर गया था काम करने के लिए। हम सबका गरीबी है, बोला कि सोचा कि उधर काम मिल रहा है, अच्छा हम सब कर रहे थे। लेकिन वहाँ का लोग सब बहुत डर दिखाता है, तुम सब भाग जाओ नहीं तो सबको मार डालेंगे। तो हम सब डर के मारे भाग आए। क्यों, क्या घटना घटी थी? सर 14 महीने का बच्चे के साथ बलात्कार किया, ब्याह बोल रहा था ब्याह भैया किया है। तो हम सब अपने में आपस में बात किया कि यार किया एक, लेकिन सज़ा सबको क्यों दे रहा है? जो किया बलात्कार उसको तो सज़ा दे रहा है, फिर भी हम सबको क्यों भगा रहा है इधर से? तो वो सब बोल रहा है नहीं जाएगा, तुम सबको मार देगा। इधर कोई वो नहीं, हम सब उधर 4 दिन से भूखा था, राशन लेने के लिए नहीं जाने देता था। जो निकलता था उसको आकर 100-200 आदमी आकर मारते थे। इसी मारे हम सब कंपनी के हम सबको इधर से भेज दो, हम सबका जान का डर है, हम सब नहीं कमाएंगे ऐसे पैसा, हम नेपाल चला जाएंगे वापस। जो इधर से बिहार से गया है वो घर बना के उधर रहता है, उसको भी भगा रहा है गुजराती लोग सब मार के। बिहारी है तू भाग जाओ इधर से, वो सब घर बना के रहता है। उसको जब इतना डर होता है तो हम सब तो 6 महीना 1 साल कमाने आया तो हम सबको डर लगा, उसीलिए हम सब आ गए। पुलिस कोई नहीं कुछ करता है, पुलिस वाला आता ही नहीं है, पुलिस उधर आता ही नहीं है, पुलिस किसी को कोई नहीं बोलता है। गुजराती लोग का उधर राज चलता है। गुजरात से काम करने गई थी, वहाँ पे 14 महीना का बच्चा का रेप कर दिया। वहाँ पे वो बोल रहे थे जितना सोम तक वहाँ से निकल जाएगा वो बच जाएंगे, नहीं निकलेगा उसके बाद सबके मारे देंगे। आज रेप बार के गया था, वहाँ पे मीटिंग हुआ था। वो मीटिंग ने वहाँ पे फांसी की सजाई बोल रही थी देने के लिए, वहाँ पे फांसी की सजाई नहीं दिया, बोल रहे थे अभी 1 महीना बाकी है। और क्या क्या वहाँ पे इतना मजदूरी लोग काम कर रहा, अगल बगल कंपनी ना वो सभी का निकाल रहे थे। ये कंपनी ना था 2500 बिहारी, उसको सभी खाली करा दिया।
हम लोग इसी के डर के मार से भागे। कौन करेगा हिंदी भाषियों की सुरक्षा? बिहार, गुजरात और केंद्र की सरकारों पर बरसे राजद नेता और बहादुरपुर के विधायक भोला यादव। कहा, यदि इसी तरह होता रहा तो देश हो जाएगा खंडित। हिंदी भाषियों की सुरक्षा कौन करेगा? यदि इस तरह से होता रहा तो देश खंडित हो जाएगा, कहा बहादुरपुर के विधायक भोला यादव ने। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक भोला यादव विधानसभा क्षेत्र के सड़क शिलान्यास के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में एक मासूम बच्ची से बलात्कार के बाद गुजरात में जो बिहार और यूपी के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनका जो पलायन हो रहा है, उस पर केंद्र और राज्य सरकार को उन्होंने हाड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के अंदर यह डबल इंजन की सरकार है। गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है और बिहार में भी उन्हीं की सरकार है। तीनों सरकारें मिलकर हिंदी भाषियों को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, इसका बदला आने वाले कल में हिंदी भाषी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं। हमारे बिहारियों के साथ जिस तरह से मारपीट की जा रही है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है और मैं मांग करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से उनके मुंह उनका क्यों बंद है, वह क्यों नहीं बोल रहे हैं इस इशू पर, और हिंदी भाषियों की सुरक्षा कौन करेगा? यदि इस तरह से होता रहा तो देश खंडित हो जाएगा और देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस के लोग, मनवादी लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वे निंदा करते हैं, कहा भोला यादव ने। देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है। गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और बिहार में भी भाजपा की सरकार है। तीनों सरकार मिलकर के हिंदी भाषियों का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, इसका बदला आने वाले कल में हिंदी भाषी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग इन लोगों से लेंगे। कोई एक भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का कोई भी एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं। हमारे बिहारियों के साथ जिस तरह से दुत्कारा जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं मांग करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से और बिहार के मुख्यमंत्री जी से, जो उनके मुंह में रसगुल्ला क्यों रखा हुआ है, क्यों नहीं बोल रहे हैं इस इशू पर? और हिंदी भाषियों का सुरक्षा कौन करेगा? यदि इस तरह से होता रहा तो देश खंडित हो जाएगा, देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये आरएसएस के लोग और मनवादी लोग देश को बांटने का कोशिश कर रहे हैं और इसका मैं निंदा करता हूँ। 60 दिनों के अंदर हर मामले का हो निपटारा। सभी विभागों के कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। कार्य में लापरवाही पर सदर अंचलाधिकारी से सो कॉज। हनुमान नगर के सीओ के खिलाफ प्रपत्र क की कार्रवाई। श्रम अधीक्षक समेत बेनीपुर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के सीओ का कटा 1 दिन का वेतन। पूरे तेवर में दिखे जिलाधिकारी। कहा, कार्य नहीं होगा अगर तो अधिकारी नपेंगे। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की मूल भावना आम जनों की शिकायत एवं परेशानियों का सिर्फ निष्पादन नहीं बल्कि उनका वास्तविक रूप से निवारण है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारी समय सीमा के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत आने वाले मामलों का निपटारा करें। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग यह सुनिश्चित कराएं कि निर्धारित 60 दिनों के हर एक मामले का निपटारण हो जाए। इसी अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमण संबंधी मामलों में ढिलाई बरतने पर दरभंगा सदर के अंचलाधिकारी से सो कॉज भी किया गया। हनुमान नगर के अंचलाधिकारी पर भी इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रपत्र क गठित करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के बारे में आम जनों को और जागरूक करने के उद्देश्य से जन समाधान रथ भी पूरे जिले में भ्रमण करेगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को इस रथ को जिले के गांव-गांव में प्रदर्शित कराने का निर्देश दिया गया। आरटीपीएस काउंटरों पर प्राप्त राशन कार्ड के आवेदनों की जांच के उपरांत जितने राशन कार्ड बन गए हैं उसे भी नियम पूर्वक वितरण करवाना सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को दी गई। शनिवार को भूमि विवाद संबंधी मामलों के निपटारे के लिए थाने के स्तर पर अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की बैठक को भी नियमित रूप से आयोजित करने और उसे और प्रभावकारी बनाने को कहा गया। बैठक से अनुपस्थित श्रम अधीक्षक का 1 दिन का वेतन काटने एवं उनसे शोकॉज करने का निर्देश दिया गया। कार्य में लापरवाही पर बेनीपुर तथा कुशेश्वर स्थान पूर्वी के अंचलाधिकारी के 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश डीएम ने दिया। राजस्व से संबंधित लंबित मामलों के ससमय निपटारा करने के लिए अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को विशेष प्रयास करने को कहा गया।
अनुमंडल पदाधिकारियों से कहा गया कि वे इसका अनुश्रवण करते रहें। आरटीपीएस के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं को भी समय से प्रदान करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। आरटीपीएस में देरी से सेवा उपलब्ध कराने पर जिन अधिकारियों के विरुद्ध दंड आरोपित किए गए हैं उनसे उक्त दंड की वसूली एवं सरकारी कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया। जिले में विभिन्न कार्यालयों के लिए किए जाने वाले औचक निरीक्षण की रिपोर्ट जिलाधिकारी ने उसी दिन संबंधित अधिकारियों को हर हालत में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में लंबित कोर्ट केसों के भी ससमय निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को विशेष ध्यान देने को कहा गया। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी ने सभी डीडीओ से भी निर्देशित किया कि वे अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंतर्गत करवा लें। कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया गया कि गांव में जल मीनारों में विद्युत कनेक्शन का काम प्राथमिकता के तौर पर पूरा कर दें, जिससे अबाध रूप से पेयजल की आपूर्ति हो सके। बैठक में भवन, सड़क समेत अन्य बड़ी बड़ी परियोजनाओं के प्रगति की भी समीक्षा की गई एवं उनके जल्दी पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता का 1 दिन का वेतन काटते हुए उनसे शोकॉज भी किया गया। बैठक में अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। आज वो एसडीओ के यहाँ से होना है तो बना करके आप भेज दीजिए, वो कर देंगे, काम खत्म होने लायक है। अननेसेसरी उसको आप बढ़ा रहे हैं। 3 मामला से अतिक्रमण का ऑर्डर 5 है फाइनल ऑर्डर। थाना प्रभारी से बात किए तो पूजा के बाद बोले से बात करते हैं। डेट फिक्स कर लीजिए, फिक्स करके अपना प्रतिवेदन कीजिए। एक माफी का है सर, जो भी अप्लाई करके फिर बीच में कहीं चला गया, वो जमा ही नहीं कर सका पैसा, इधर जमा कर दिया तो यही से मामला है। दुर्गा पूजा को लेकर विश्वविद्यालय थाना में थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। दुर्गा पूजा नजदीक है और ऐसे में दुर्गा पूजा की तैयारियां, दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर चौतरफा हो रहे हैं प्रयास। मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण थाने में थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। थाना क्षेत्र की 13 पूजा समितियों के सदस्य बैठक में शामिल हुए। शांति, सौहार्दपूर्ण माहौल एवं आपसी भाईचारे में पूजा करने का लिया गया निर्णय। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। थाना के द्वारा शांति समिति की बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम क्या कहते हैं पूजा के कमेटी के अध्यक्ष और गणमान्य लोग उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत जितने पूजा समिति है, आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। हमको लगता है न कुछ होने वाला है और बहुत शांत माहौल में इस बार भी दुर्गा पूजा लोग मनाएंगे। ये बैठक है दुर्गा पूजा के लेकर, दुर्गा पूजा कैसे तैयारी हो जाए दरभंगा में। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो जितना 13 पूजा कमेटी है उसके अंतर्गत बैठक है। आज शांति से कैसे पूजा हो, थाना प्रभारी का और कुछ पार्षद भी सब आए हैं, सब वार्ड से वरिष्ठ आए हैं, दुर्गा पूजा सब कमेटियाँ हैं और शांति से पूजा हो, इनके लिए पहल किया जा रहा है। और हम लोग सब मिलकर शांति समिति से अच्छा से पूजा करावे अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम लोग के है थाना यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो भी होगा हम लोग शांतिपूर्वक से। भरत सनी मेरा नाम हुआ, वार्ड में छोड़ के पास। और दुर्गा पूजा को लेकर अशोक पेपरमिल थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की। जिले के थलवारा ग्राम ब्रह्मोत्रा रेलवे कॉलोनी में दुर्गा स्थान अशोक पेपरमिल थानाध्यक्ष शिव प्रसाद की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। राजनगर मधुबनी के विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय परिसर में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। राजनगर मधुबनी के विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय परिसर में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। आयोजित कार्यक्रम में राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व की खूब चर्चा हुई। हायाघाट कांड 47/2018 की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष सीपीआईएम ने दिया धरना। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हायाघाट ने पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष कांड संख्या 47/2018 के पूर्ण जांच की मांग को लेकर धरना दिया। अपनी मांगों पर बुलंद की आवाज। धरना दिया है। धरना का मुख्य कारण है पिछले महीने
5वां महीने में 20 तारीख को पूजा दलित के घर से आती है। इसकी अपराधी के द्वारा हत्या की जाती है प्रशासन की मिली भगत से। और उस केस में मेहनत कश मजदूर जो स्टेशन पर सीजनली कारोबार करते हैं 4 बजे सुबह में आते हैं, 9 बजे रात में अपने कारोबार को बंद करके जाते हैं। हथियारा ने कर देता है। उसमें मामला ये है कि हाया घाट के बिलासपुर पश्चिमी में दलित लड़की की हत्या होती है और हत्या जिस परिवार में होती है उस परिवार के लोगों ने थाना प्रभारी को, एसपी को यह कहा कि वहाँ जो मुमताज़ और चांद को हत्या में फंसाया गया, असली हत्यारा वो नहीं है। असली हत्यारा वहाँ का माने वो शफीउर रहमान उर्फ बउआ मियाँ जो वर्तमान मुखिया है और वहाँ के जो वर्तमान सरपंच है मोहम्मद गोरे हैं, वो असली हत्यारा है। इसलिए उन पर कार्रवाई हो। लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ के जो स्थानीय थाना प्रभारी है, वो निर्दोष जो मुमताज़ या मोहम्मद चांद है उसको अरेस्ट करके जेल के अंदर बंद कर दिया। और असली जो हत्यारा है शफीउर रहमान उर्फ बउआ मियाँ और मोहम्मद गोरे जो छुट्टा घूम रहा है, इसी मांग को लेकर के मैंने ये एसपी साहब को कहा गया था, लेकिन अभी तक वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ। आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 94704 39689 और 98919 84679 पर। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, शीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव। एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत। ईंटों की खपत भी 10% तक कम। समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत। मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत। इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। बच्ची से दुष्कर्म के बाद गुजरात से पलायन कर रहे बिहारी। अहमदाबाद से आई साबरमती एक्सप्रेस से दरभंगा पहुंचे लोगों ने सुनाई खौफ की दास्तान। कौन करेगा हिंदी भाषियों की सुरक्षा? बिहार, गुजरात और केंद्र की सरकारों पर बरसे राजद नेता और विधायक भोला यादव। कहा यदि इसी तरह होता रहा तो देश हो जाएगा खंडित। 60 दिनों के अंदर हर मामले का हो निपटारा। सभी विभागों के कार्यकलाप की साप्ताहिक समीक्षा में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। कार्य में लापरवाही पर सदर सीओ से शोकॉज। हनुमान नगर के सीओ के खिलाफ प्रपत्र क की कार्रवाई। श्रम अधीक्षक समेत बेनीपुर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के सीओ का कटा 1 दिन का वेतन। दुर्गा पूजा करीब, शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए जगह जगह शांति समितियों की बैठक का आयोजन। और राजनगर मधुबनी के विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय परिसर में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। आयोजित कार्यक्रम में खूब हुई उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा। हम बढ़ते हैं आगे, पेश है कुछ अन्य समाचार।
भाजपा नेता डॉक्टर एसपी सिंह के नेतृत्व में ग्राम श्रीराम पिपड़ा के सार्वजनिक पुस्तकालय में आयोजित हुआ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिविर। ग्राम पिपड़ा में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिविर का हुआ आयोजन। डॉक्टर एसपी सिंह के तत्वावधान में आयोजित किया गया चिकित्सा शिविर। 194 बच्चों का परीक्षण कर दी गई आवश्यक दवाएं। ग्राम श्रीराम पिपरा के सार्वजनिक पुस्तकालय में सोमवार को भाजपा नेता डॉक्टर एसपी सिंह के तत्वावधान में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शिविर का आयोजन किया गया। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उन्हें दवाएं दी गई। इस मौके पर डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वच्छता अपनाएंगे तो स्वास्थ्य अपने आप अर्जित कर लेंगे। बीएड के फी में बढ़ोतरी, महिलाओं एवं छात्राओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फूंका पुतला। बीएड के फीस में बढ़ोतरी, महिलाओं एवं छात्राओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। आयसा नेता संदीप चौधरी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, आक्रोश व्यक्त किया और अपनी मांगे रखी। बिहार में बीएड की फीस वृद्धि हाईकोर्ट के द्वारा की गई, लेकिन बिहार के कई एक विश्वविद्यालय में जो करंट सेशन के छात्र हैं जिनका अभी नामांकन हुआ है उनसे वो बढ़ी हुई फीस लेनी है। लेकिन बिहार के कई विश्वविद्यालय में जो पुराने सत्र के विद्यार्थी हैं, जो 16-18 बैच के छात्र हैं, 15-17 बैच के छात्र हैं, उनसे भी हाईकोर्ट का जो निर्णय है फीस वृद्धि का वो लिया जा रहा है। इसके खिलाफ आप समझिए कि आरा में पिछले 5 दिनों से छात्र अनशन पर हैं, आयसा के नेतृत्व में और छात्र आयोग के नेतृत्व में, लेकिन उस पर राज्यपाल का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसके खिलाफ कि उनके अनशन के समर्थन में कि फीस वृद्धि वापस लो और अनशनकारी से वार्ता करो, इस सवाल पर हम लोग आज पुतला दहन नीतीश कुमार का किए हैं। लहेरियासराय धरना स्थल को कथित रूप से तोड़े जाने के खिलाफ सबों ने एक स्वर से सर्वदलीय रूप में विरोध जताया। लहेरियासराय में धरना स्थल को कथित रूप से तोड़े जाने की साजिश के खिलाफ धरना दिया गया। सर्वदलीय लोग शामिल हुए इसमें। सर्वदलीय रूप से यह धरना देकर विरोध जताया गया। पोलो मैदान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग जो भारतीय संविधान में जनतंत्र में जो मौलिक अधिकार विरोध का हम लोगों को मिला है, विरोध करने की जगह हम लोग हमेशा यहाँ धरना स्थल पर बैठा करते थे प्रशासन के विरोध में, सरकार के विरोध में। आज जिला प्रशासन या अपने तहन या कहीं किसी के इशारे पर पूरे धरना स्थल को समाप्त करने की साजिश कर रही है, जिसका हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग जो विरोध करेंगे, हम लोग जो बैठेंगे विरोध करने के लिए, उसके लिए जगह भी अगर जिला मुख्यालय में हम लोग को नहीं दी जाएगी तो ये जनतंत्र पर प्रहार है और जनता के मौलिक अधिकार का ये हनन है। पोलो मैदान को बचाने के लिए यहाँ पर एक रणनीति बना रहे हैं, जिस रणनीति के तहत हम लोगों को जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा उतना संघर्ष करने के लिए हम लोग तमाम दरभंगा जिला के वासी एवं प्रत्येक राजनीतिक दल इसके लिए सब कुछ से तैयार है। पोलो मैदान जहाँ पर आम जनता, राजनीतिक दल ही नहीं आम जनता को इस पोलो फील्ड से सुख होता है। एक प्रलयकारी बाढ़ में पश्चिमी बेल्ट के लोग जब बाढ़ में डूब जाते हैं तो अपने मवेशी और अपनी जान के बचाव के लिए इसी पोलो फील्ड में आकर शरण लेते हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी समस्या को यहीं आकर के रखते हैं। और आज इस फील्ड को दरभंगा के जिलाधिकारी के द्वारा इसको समाप्त किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग बैठ कर के एक संघर्ष समिति का निर्माण किए हैं और ये हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर काम नहीं रुकेगा, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग पोलो मैदान, धरना स्थल और लहेरियासराय में खुली सांस लेने वाली जो एकमात्र जगह है पोलो मैदान, उस पोलो मैदान को आज स्वरूप बदलने की तैयारी नीतीश जी के राज में हो रहा है। इसके खिलाफ
हम लोग कई दल के लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यहाँ पूरे 3 जिला से लोग कमिश्नरी में आते हैं। उनके लिए ठहरने के लिए, बैठने के लिए, समय बिताने के लिए एकमात्र जगह पोलो मैदान है। राजनीतिक दलों को जिला प्रशासन के द्वारा अपनी विरोध की आवाज़ उठाने का, अपनी मांग रखने का एकमात्र जगह धरना स्थल पोलो मैदान है। अगर जनतांत्रिक अधिकारों पर रोक लगाई गई, कुंठित किया गया, रोका गया, तो विरोध का कोई ना कोई स्वरूप तो समाज में रहा ही है। तो वो जंगलों से विरोध होगा क्या? लहरियासराय में विरोध नहीं होगा तो जंगल में से जो लोग विरोध कर रहे हैं वही रास्ता अपनाना पड़ेगा क्या? जब आप बाजारों में, मोहल्लों में, कलेक्ट्रेट में, सरकारी जगहों पे विरोध करने से रोक देंगे तो जंगल का जो रास्ता है विरोध का, वही रास्ता पर लोग चल पड़ेंगे। इसीलिए अगर भारत में जनतंत्र बचाना है तो धरना स्थल और धरना की कार्रवाई, विरोध की कार्रवाई को जारी रखना पड़ेगा। दरभंगा में ऐसी कोशिश हो रही है, जो कुछ लोग हैं जिनको ये विरोध की कार्रवाई आंखों में खटकती है, जो बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, जन विरोधी लोग हैं, उनको ये जगह उनके आंखों में खटकती है। उन्हीं के साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने विश्वविद्यालय में सुनी विद्यार्थियों की समस्याएं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा छात्रों की समस्याएं सुनी गई। साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत यह 50वां आयोजन था। विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को सुना गया। मिथिला विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ तीसरे दिन भी रहा हड़ताल पर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहा। भाकपा माले के नेता भूषण मंडल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रमेश प्रसाद सिंह, वैद्यनाथ राम, सुनील कुमार यादव को काम से हटाने, प्रताड़ित करने, कम मजदूरी देने के खिलाफ विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी एवं सभी कर्मचारी तीसरे दिन भी लगातार हड़ताल पर हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दैनिक भोगी कर्मचारी ये लोग बड़ा ही मेहनत से और ईमानदारी से काम करते हैं। बावजूद इसके इन लोगों से अपमानजनक काम कराया जाता है ना। जैसे बिहारी चोर है ना। इसके बाद जो है सो जूता पॉलिश कराया जाता है प्रोभिसी के द्वारा, है ना। इसके बाद यहाँ जो है यूनिवर्सिटी के सामने गहरा पोखर है, उसमें कहता है कि तुम मरो या जियो, तुम इसमें घुस करके कुंभी साफ करो, है ना। ये लोग बोलते हैं कि आप लिखित में दे दो, है ना, तब हम उसमें घुसेंगे। कहता हम लिखित भी नहीं देंगे, तुम मरो या जियो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का जो है ये करते हैं, ये तानाशाही करते हैं, है ना। जैसे तैसे मन होता है ये लोग माने पूरा ड्यूटी करते हैं। बावजूद अगर कहीं पेशाब करने के लिए चले गए तो ये आधा ड्यूटी लगा देते हैं, आधा दिन का जो है सो वेतन काट लेते हैं, है ना। तो ये सब बात जब प्रोभिसी के सामने ये लोग रखते हैं कि ऐसा मत करिए, तो इसमें जो है वो गुस्सा करके अभी 3 जो है दैनिक भोगी कर्मचारी को काम से हटा दिए हैं। आप लोग की क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि दैनिक भोगी कर्मचारी जो हटाया गया है उनको तत्काल जो है काम पर वापस लिया जाए, और इनका जो दैनिक मजदूरी जो कम दिया जा रहा है वो 300 से कम 400 किया। 5वीं जूनियर नेशनल ड्यू बॉल चैंपियनशिप 12 अक्टूबर को नाथवाड़ा राजस्थान में आयोजित हो रही है, जिसमें बिहार की टीम भी हिस्सा लेगी। 12 अक्टूबर को नाथवाड़ा राजस्थान में आयोजित होने जा रहे 5वीं जूनियर नेशनल ड्यू बॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम भी हिस्सा लेगी। बिहार टीम के सदस्यों पुरुष महिला के चयन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर को IDC एकेडमी बक्सर में हुआ, जिसमें कई प्रतिभागियों ने चयन प्रक्रिया में शामिल होकर हिस्सा लिया। चयन प्रक्रिया के बाद कुल 12 पुरुष तथा 12 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया। बिहार की टीम 10 अक्टूबर को पटना से रवाना होगी। शोक सभा का आयोजन हुआ बेनीपुर प्रखंड के पंचायत सचिव सुल्तान अहमद के निधन पर समाहरणालय में।
स्वर्गीय सुल्तान अहमद पंचायत सचिव प्रखंड बेनीपुर की मृत्यु दिनांक 7 अक्टूबर को रात्रि 11 बजे हो गई। उनकी आकस्मिक मृत्यु से समाहरणालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने मर्माहत होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया और उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ये तब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बच्ची से दुष्कर्म के बाद गुजरात से पलायन कर रहे बिहारी। अहमदाबाद से आई साबरमती एक्सप्रेस से दरभंगा पहुंचे लोगों ने सुनाई खौफ की दास्तान। कौन करेगा हिंदी भाषियों की सुरक्षा? बिहार, गुजरात और केंद्र की सरकारों पर बरसे राजद नेता और विधायक भोला यादव। कहा, यदि इसी तरह होता रहा तो देश हो जाएगा खंडित। 60 दिनों के अंदर हर मामले का हो निपटारा। सभी विभागों के कार्यकलाप की साप्ताहिक समीक्षा में जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। कार्य में लापरवाही पर सदर सीओ से शोकॉज। हनुमान नगर के सीओ के खिलाफ प्रपत्र क की कार्रवाई। श्रम अधीक्षक समेत बेनीपुर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के सीओ का कटा 1 दिन का वेतन। दुर्गा पूजा करीब, शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए जगह जगह शांति समितियों की बैठक का आयोजन। और राजनगर मधुबनी के विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय परिसर में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। आयोजित कार्यक्रम में खूब हुई उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को आप GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। हमारे चैनल को YouTube पर तलाश करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।